काम को हम कंटिन्यू करेंगे ताकि हम जो है वो चेक कर सकें कि भाई हमारे पास है क्या। तो यहाँ पे सबसे आपके पेज के टॉप के ऊपर सेशन स्टार्ट का जो मेथड होता है ना वो कॉल किया जाता है इस तरह। सेशन स्टार्ट हो गया, अब सेशन क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, $_ ये रहा सेशन। ठीक है, और मेरे सेशन का जो भी मैं नाम बता रही हूँ वो क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा यूजर। सही है, ये यूजर किसके बराबर है? जो आपका ऊपर $यूजर है। ठीक है, इसके बराबर, यानी मैंने सेशन यूजर की वैल्यू सेट कर दी। ये एक दफा मैंने बना दिया, मैं किसी भी पेज पे इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ। इसको एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जाने के लिए मुझे गेट वगैरह किसी की मेथड की जरूरत नहीं है। सेशन में क्या होता है, हमने टेम्परेरी तौर पे मेमोरी के अंदर अपना वेरिएबल स्टोर करा दिया। अब वो आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, किसी भी पेज पे यूज कर सकते हैं अपने। ठीक है, सेशन बाय डिफॉल्ट 20 मिनट्स तक रहता है। ठीक है, सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है जब आप सिस्टम बंद कर दोगे तो सेशन डिस्ट्रॉय हो जाए। अगर मैं सेशन की जगह कुकीज पे काम कर रही हूँ, यहाँ कुकीज आ जाता है सेशन की जगह पे, कुकीज को स्टार्ट करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, कुकीज में क्या होता है, कुकीज आपके कंप्यूटर के अंदर एक टेम्परेरी फाइल के अंदर स्टोर हो जाता है डाटा। जैसे कि नॉर्मली आप जब रिमेम्बर पासवर्ड एंड करते हो ना, आईडी एंड पासवर्ड क्रोम पे, तो वो आपकी कंप्यूटर में सेव होता है, आपके ब्राउजर से जो है वो सेव हो रहा है आपके कंप्यूटर में, वो कुकीज होती है। जब तक मैं खुद डिलीट नहीं करूंगी वो डिलीट नहीं होता। ठीक है, लेकिन सेशन बाय डिफॉल्ट खुद डिलीट हो जाता है, खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है। समझ गए, दोनों का फर्क बता दिया। ये सेट हो गया मेरे पास। अब जब मैं एडमिन डैशबोर्ड पे आऊंगी, यहाँ पर, सही है, यहाँ पे मैंने चेक करना है इफ की कंडीशन लगा लो। सही है, इसमें मैंने ये चेक किया इफ एडमिन है ना हमारा। ठीक है, सेशन हमने वहां पे जिस भी नाम से बनाया है सेम नेम यूज करना। ठीक है, वैल्यू सेट हो चुकी है तो इस सेट करके भी चेक कर सकते हैं। इस इक्वल्स टू या नॉट इक्वल्स टू नल, जो भी आप यहाँ पे लगाना चाहो आप लॉजिक लगा सकते हो। नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी नहीं है। ठीक है, अगर एम्प्टी नहीं है तो मैंने कहा कर्ली ब्रैकेट खोलो, इफ और एल्स बता रही हूँ। ठीक है ना, सिचुएशन क्या हो, इफ और एल्स में मैंने कह दिया कि मुझे वापस कहां लेके चले जाओ, इधर, ये आता है यहाँ पे। एल्स में मैंने कहा वापस मुझे कहां जाना है, डैशबोर्ड पे नहीं बल्कि कहां जाना है, लॉगिन पे मूव करना। बात समझ गए? अब इसके अंदर मैं क्या लिखूंगी, ये जितना मेरा ये काम है ना, ये वाला नजर आ रहा है, हेडर फुटर जो भी कुछ है मेरा, सही है, नीचे जितना भी काम पड़ा हुआ है उसकी बात कर रही है। सही है, तो मुझे ये सारी चीजें चाहिए। अगर फुटर नजर भी आ रहा है तो कुछ चलो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये बीच का वर्क नजर नहीं आना चाहिए। ठीक है, इन सबको मैंने कट करा, या अगर चाहो तो ये भी पूरा ले लो, कोई मसला नहीं है, ये भी ले लो, ज्यादा बेहतर है। पूरा मैंने कट करा, इधर रखना है। इधर रखने के लिए इसको बंद करूंगी और इसको वापस कनेक्ट करने के लिए PHP का टैग ओपन करूंगी। ठीक है, और इसके बीच में यहां ले जाके पेस्ट कर दूंगी। अब ये अगर दोबारा खुल भी रहा है, खुलने दो, इसका कोई मसला नहीं। सही है, बात समझ में आ गई? मैंने किसके बीच में प्लेस किया है,
F के बीच में प्लेस किया। अब इससे होगा क्या? ठीक है, अच्छा रुको, अभी अनडिफाइंड वेरिएबल। अब ये क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने ऊपर सेशन स्टार्ट ही नहीं किया है। समझ में आ रही है बात? हर पेज पे सेशन का स्टार्ट होना जरूरी है। तो जब तक मैं सेशन स्टार्ट नहीं करूंगी तब तक मैं इस वेरिएबल को इस्तेमाल नहीं कर सकती। ठीक है, नाउ रिफ्रेश कर रही हूँ मैं। अच्छा, ये ऊपर कह रहा है ऊपर रखो, रुको यहाँ से हम नापते हैं। एडमिन है हमारे पास, एडमिन 1 2 3 लॉगिन। सही है, अब हम यहाँ पे आ गए। अच्छा, अब ये किस चीज पे कह रहा है हमारे पास? एडमिन हेडर 1। ओके, अंदर आएगा। ये चीजें आपको थोड़ी सी सेट करनी पड़ेगी। अब मैंने इस पेज को वापस रिफ्रेश करा, अगर इफ की कंडीशन नहीं चल रही तो ये मुझे कहाँ लेके जाएगा? वापस लॉगिन पे। ठीक है, बार बार जा रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी जो कंडीशन दी हुई है ना, नॉट इक्वल टू नल, ये इस पे नहीं आ रहा। जब ये इस पे आ ही नहीं रहा तो वो चला भी नहीं रहा। समझ में आ रही है बात? इसको मैंने अंदर करा, मैंने कहा इक्वल टू क्या होना चाहिए? लेट्स सपोज एडमिन होना चाहिए। सही है, एडमिन 1 2 3। इसका लॉगिन काम नहीं कर रहा, उठा नहीं रहा। एक मिनट, सेशन डॉट यूजर हेडर हो गया हमारे पास, यूजर हो गया, सेशन स्टार्ट हो गया हमारे पास, डैशबोर्ड डॉट php। यहाँ जब हम आए वो बार बार रीडायरेक्ट कर रहा है एल्स पे। लॉगिन पे चले जाओ, क्योंकि सेशन यूजर इक्वल्स टू नहीं आ रहा। इसका देखती हूँ मैं क्या। अच्छा, पहले ये लगा लो, फिर मैं बता रही हूँ उसको। यहाँ से मैंने अभी जो है ना डैशबोर्ड से मैंने एक कंडीशन उठा के जरा इसको ट्रू करा है। जरा मैं ईगो करा दूँ कि सेशन में आ क्या रहा है, मतलब ये पिक कर भी रहा है या नहीं। तो लाइन नंबर 7 पे क्या कर रहा है? जैम ऑनलाइन पैनल एडमिन लॉगिन। नहीं, ये पिक नहीं कर रहा। अच्छा, ये जो एरर है वो मुझे ऐसे डिस्प्ले तो होगा नहीं। सही है, इसके लिए फिर हम एक काम ये करते हैं, स्क्रिप्ट का टैग लगाया मैंने। सही है, अलर्ट लगाया, अलर्ट का टैग बंद किया, और यहाँ स्क्रिप्ट का टैग बंद किया। ठीक है, अब ये जो है वो स्क्रिप्ट के अंदर देगा जो भी एरर कुछ आ नहीं रहा, लेकिन वो रीडेबल नहीं है ना। हम यहाँ से रीड कैसे करेंगे उसको? उसके पीछे जाके छुप रहा है। लाइन नंबर 7 में वो यही दे रहा है। यूजर नहीं उठा रहा।
कौन से? ये रहा ना। बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। इधर के बजाय मैं इधर कर देती हूँ। इधर दिखा दे। अनडिफाइंड इंडेक्स यूजर कह रहा डिफाइन नहीं हुआ। ये तो रहा यूजर। ये जब मैच कर रहा है तो क्यों नहीं? अच्छा ये उठा नहीं रहा है अभी। बाकी तो ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये आपको कह रहा है कि अनडिफाइंड इंडेक्स यूजर डिफाइन नहीं है। यूजर हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। सेशन स्टार्ट भी किया हुआ है, लॉगिन भी किया हुआ है। अच्छा इसको पहले करो, मैं देखती हूँ कि इसमें कहाँ पे क्या है। ये इधर हुआ है डिफाइन। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख देना, विदाउट इन्वर्टेड कॉमा के ये सपोज नहीं कर रहा, ठीक है? क्योंकि मैंने अब इसको चेक किया तो अब ये एडमिन उठा रहा है, अदरवाइज नहीं उठा रहा, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पे मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको कर दिया यूजर, ठीक है? अब जब तुम डैशबोर्ड पे आओगे ना तो डैशबोर्ड के ऊपर अब चेक करना, ठीक है? अब जो हमारी कंडीशन है ना ट्रू की जगह पे, वो मैंने यहाँ पे ये लिखी और अब इसको इक्वल्स टू ये नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी। अब ये कुछ भी हो, ठीक है? खैर कुछ भी तो हमें नहीं रखना, एग्जैक्टली एडमिन होना चाहिए, वरना कोई कुछ भी लिखेगा तो भी ये उठकर आ जाए, ठीक है? फिलहाल मैंने एडमिन ही लिखा है, ठीक है? तो अब मेरे पास ये चल रहा है, ठीक है? अब मुझे यहाँ पे अगर पीछे आती हूँ और इसको मैं अभी रिफ्रेश करती हूँ, ठीक है? मतलब मैंने कुछ भी नहीं लिखा और मैंने इसको लॉगिन करा हुआ है, तो मेरे पास पेज सेट नहीं है, ठीक है ना? और अगर मैं अब इस पे जाती हूँ डैशबोर्ड पर, ठीक है? तो ये देखो अभी ऐसे ही आ रहा है, एम्प्टी है तो एम्प्टी है, वही चल रहा है। समझ में आ रही है बात? तो एडमिन वो सेट हुआ हुआ है। तो मैं जब इधर से जाऊंगी पीछे तो मेरा पहली दफा में क्या होना चाहिए? अनसेट होना चाहिए। इधर देखो, जब हम लॉगिन पे आए तो मेरे पास जो ये सेशन यूजर है, ठीक है ना, सबसे ऊपर एम्प्टी करा हुआ, यहाँ पे ये सेट होगा, पेज लोड पे एम्प्टी है। बात समझ गए? ये यहाँ आ गया। डैशबोर्ड पे मैं जाऊं तो मैं वापस लॉगिन पे आ जाऊं। क्यों? क्योंकि वो एम्प्टी एक्सेप्टेबल नहीं करेगा। अब जब मैं यहाँ एडमिन करके वापस एडमिन 1 2 3 कर रही हूँ और लॉगिन कर रही हूँ, अब उसकी वैल्यू सेट हुई है तो यहाँ होगा। जब मैं यहाँ से लॉग आउट करूंगी तो मेरा सेशन क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसको पहले इतना कर लो, फिर बाद में देखते हैं। यहाँ हमने ये सेशन का सेट कर दिया है। सेशन का सेट करने के बाद मेरा ये डिफ कंटेंट आ रहा है, ठीक है? नहीं, बिना लॉगिन के डैशबोर्ड नहीं खुलेगा, सही है? अगर आप डैशबोर्ड आपने ओपन करना है तो उसके लिए आपको लॉगिन होना जरूरी है, ठीक है? विदाउट लॉगिन के लिए आप डैशबोर्ड नहीं खोल सकते, ठीक है? अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो PHP का आ रहा है, ये खोल के बंद हुआ फिर यहाँ खुल रहा है, हो रहा है ना? तो मैं इस वाले फुटर को, सिर्फ फुटर वाली लाइन को यहाँ से कट कर कर इधर रख दूंगी, ठीक है?
इधर रख दिया और ये PHP का टैग मैंने यहाँ से हटा दिया। सही है। अब मेरे पास ये पूरी डिव मौजूद है और डिव के अंदर जो है वो मेरे पास इफ के अंदर अगर आपने ओपन एंड क्लोज टैग किया हुआ है उसमें सिर्फ मेरा डिव का कंटेंट है। सही है। इस इफ के अंदर ऊपर इंक्लूड हेडर लिखा हुआ है और नीचे इंक्लूड क्या लिखा हुआ है, फुटर। बात समझ गए। अब डिफ एक्सपेंड करूंगी तो मेरे पास ये सारी चीजें आ रही। एक अच्छा ये वाली जो डिफ है हमारे पास, ये हमारी डिफ कहाँ बंद हो रही है, एक ये बंद हो रही है यहाँ पे, ये वाली बंद हो रही है यहाँ पे रॉ। फिर ये दूसरी डिफ है, ये हमारा कॉलम है। ये वाली जो डिफ है वो हमारी इधर बंद होनी चाहिए। सही है। एक डिफ हमारी ये वाली बंद होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, समझ गए। क्लियर है यहाँ तक। अब ये जितना भी लॉगिन का मेरे पास काम हुआ है वो सारा का सारा किससे हुआ है, हार्ड कोडेड है। हार्ड कोडेड है ना ये मैं किसी डेटाबेस से यूजर नेम और पासवर्ड डेटाबेस से तो नहीं उठा रही। सही है। आप डेटाबेस चाहो तो बना लो, हार्ड कोडेड रखना है हार्ड कोडेड भी रख सकते हैं। ठीक है। लेकिन डेटाबेस से बना लोगे तो तुम्हारा अपना वो है। ठीक है कि तुम चेंज करना चाहो चेंज कर दो, फिर उसी से होगा। अब यहाँ हार्ड कोड में अगर करोगे तो फिर हार्ड कोडेड का तुम्हें फिर खुद से कोडेड कोड को ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या काम कर रही हूँ, इधर ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर यहाँ पे। ठीक है। मैंने यहाँ पे क्रिएट टेबल करना है। ठीक है। एडमिन लॉगिन का करना है या सिंपल लॉगिन के लिए करना है तो तुम्हारी अपनी मर्जी है। ठीक है। मैं यहाँ सिर्फ एडमिन लॉगिन दे रही हूँ कि एडमिन लॉगिन है। गो करा मैंने और सिंपल आईडी रखनी है मैंने, यूजर नेम रखना है और पासवर्ड रखना है। नथिंग एल्स। ये भी बार 4 है, ये भी बार 4 है। ठीक है। ठीक है, बार 4 है। ठीक है। इसकी लेंथ भी 100 है और इसकी 200 तो नहीं, खैर रहने तो, खैर 200 ही रहने। अच्छा, ये जो आईडी है मेरे पास वो मेरी प्राइमरी की है। ओके। एंड ऑटो इंक्रीमेंट है। सही है। बात समझ में आई। बाकी नीचे वाला कॉलम हमें कुछ नहीं करना है। इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब ये एडमिन लॉगिन के नाम से मेरे पास टेबल बन गया। पहले से क्रिएट करो फिर मैं इसको कनेक्ट कराती हूँ क्विकली। जैसे हमारे पास प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ कनेक्शन इंक्लूड कराया था हमने, याद है। इसी तरह इसको आपने डैशबोर्ड के अंदर, यहाँ डैशबोर्ड में यहाँ पे, ठीक है, जब हमारा लॉगिन वॉगिन हो जाए तो इधर कनेक्शन इंक्लूड करा दें। सही है। बात समझ गए। इधर आए हम, यहाँ पे एडमिन लॉगिन के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। ठीक है। मैंने यहाँ रखा है एडमिन और पासवर्ड मैंने यहाँ पे रखा है, अच्छा, MD5 फंक्शन करके भी रख सकते हैं अगर हम फंक्शन यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं फिलहाल कोई फंक्शन यूज नहीं कर रही, ये मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है। MD5 का मतलब होता है वो इनक्रिप्ट कर देता है। समझ में आई बात। इनक्रिप्शन यूज की हुई है, मतलब पासवर्ड की फॉर्म में नजर नहीं आता। समझ गए। अभी फिलहाल मैंने एडमिन लिखा है और मेरे पास क्या है, एडमिन 1 2 3। सही है। कुछ भी लिख लो, एडमिन 1 लिख लो या एडमिन लिख लो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। गो कर दिया मैंने। रिकॉर्ड मेरे पास इंसर्ट हो गया एडमिन का। सही है।
अगर मैं इसे MD5 फंक्शन से यूज करती तो क्या होता है? ये नजर नहीं आता, पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में आता। ठीक है, मतलब आपको नहीं पता होता कि एडमिन का पासवर्ड क्या है। समझ आई बात? अच्छा, अब मेरे पास डेटाबेस के अंदर यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों मौजूद है। ठीक है, कनेक्शन मैं यहां लेके आ चुकी हूं। सही है। अच्छा, मुझे कनेक्शन इधर तो खैर चाहिए और लॉगिन पे भी चाहिए। सही है, यहाँ पे मैं क्यों लेकर आ रही हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ बाकी के टेबलों में काम करना है। अभी हमारा लॉगिन का काम है, तो लॉगिन के पेज के ऊपर मेरा अभी ये डेटाबेस से उठना चाहिए। ठीक है, तो मैंने उधर भी ऐड करा है और यहाँ पे भी ऐड करा है, दोनों पेज पे ऐड करा हुआ है। सही है, उधर रिकॉर्ड इंसर्ट कराऊंगी तब इस्तेमाल होगा डैशबोर्ड पर। ठीक है, या अभी डैशबोर्ड पे से हटा दो, बेकार में कंफ्यूजन होगी। अभी सिर्फ किस पे रखो? लॉगिन पे। ठीक है, लॉगिन के पेज के ऊपर मैंने यहाँ पे कनेक्शन ऐड कराया। अब मुझे जो यूजर नेम और पासवर्ड है, ये तो यूजर ने डाला है, इसको डालने दो, इससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ मुझे एक वेरिएबल उठाना है जो कि डेटाबेस से उठा के लेकर आएगा, जो हमारी क्यूरी चलती है। तो क्यूरी हमारे पास क्या होती है, हमें कुछ नहीं देखना, हमारी एसक्यूएल की क्यूरी और फैच करके जो लेके आता है वो हमारे पास यही दो क्यूरीज, यही दो चीजें जो हमारे पास उठा के लेके आता है। लॉगिन पे आई मैंने कहा भाई बटन क्लिक हो गया, दोनों वैल्यूज भी उठा लिए। अब डेटाबेस से उठाओ। अब किससे उठाना है? डेटाबेस से मैंने कहा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट। नहीं, हमारे पास टेबल क्या है? एडमिन लॉगिन, वेयर प्रोडक्ट वगैरह तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। बात समझ में आई? अब मेरे पास जो कंडीशन है वेयर की, वो ये वाली होनी चाहिए, वेयर। यानी मैं अब इधर एडिट कर रही हूं कि मैं यहाँ पे मैंने कहा भाई वेयर यूजर नेम इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? एडमिन। सही है, तो मेरे पास यही रिकॉर्ड उठ के आएगा। आ रही बात समझ में? मैंने कहा क्रिएट करो इसका PHP का कोड। ठीक है, तो ये इसी तरह दे रहा है, यूजर नेम इज इक्वल्स टू और कोटेशन में आ रही है आपके पास। ठीक है, अच्छा मैंने यहां से कहा भाई इस क्यूरी की जगह पे मैंने यहाँ पे ये लगाया है वेयर, इधर क्या लगाऊंगी मैं? वेयर यूजर नेम। ठीक है, किसके बराबर होना चाहिए? डॉलर यूजर। किसके बराबर होना चाहिए? डॉलर यूजर के। तो डेटा कुछ उठ कर आएगा, अदरवाइज डेटा आएगा ही नहीं। यानी अगर मेरे पास एडमिन में लेट्स सपोज अगर मैं ये कह दूं वेयर यूजर नेम इज इक्वल्स टू ABC। ठीक है, तो क्या मेरे पास रिकॉर्ड आया? अगर सही होगा तो आएगा रिकॉर्ड, अगर गलत लिखूंगी यूजर नेम तो रिकॉर्ड नहीं आएगा। सही है, अब अगर रिकॉर्ड उठकर आ रहा है तो हम क्या लगाते हैं? इफ एंड व्हाइल, ये लगाते हैं ना। कॉपी करा मैंने इधर, यहाँ पे पेस्ट करा। इफ है, व्हाइल है, ये व्हाइल का कर्ली ब्रैकेट है, इन दोनों के कर्ली ब्रैकेट मुझे बंद करना है। एक व्हाइल का बंद करा मैंने और एक मैंने इफ का बंद करा, इसको भी यही रहने दो। सही है, मैंने कहा अगर डेटा उठकर आया होगा तो वो 0 से ग्रेटर होगा, अगर गलत यूजर नेम होगा तो नहीं आएगा। अब मुझे चेक करना है। ठीक है, क्या चीज मुझे चेक करनी है? उसके लिए मैं एक अलग वेरिएबल बना सकती हूँ। ठीक है, और मैं काम क्या कर रही हूँ, मैंने इसको कट करा और कट करके किसमें रख दिया?
वाइल के अंदर रख दिया इफ की कंडीशन, ठीक है। और अब इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगी, डॉलर रॉ। कॉलम का नाम क्या है, यूजर नेम, ठीक है। डॉलर रॉ, कॉलम का नाम क्या है, पास। ये कौन से कॉलम के नाम है, ये वाला। यूजर ने जो डाला है वो इसकी इक्वल है, तो आप ये करोगे एल्स स्क्रिप्ट में अलर्ट आएगा, ठीक है। और अलर्ट में आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इनवैलिड पासवर्ड, क्योंकि यहाँ अगर डाटा उठकर आया और आपने पासवर्ड गलत लिखा है तो तभी आएगा इनवैलिड पासवर्ड। और अगर आपका डाटा ही उठकर नहीं आया, समझ में आ रहा है, यानी इस वाली इफ की बात कर रही हूँ, तो इस वाले इफ के नीचे जो एल्स है उसमें लिखा हुआ आएगा इनवैलिड यूजर, यानी आपने यूजर ही गलत दिया है। बात समझ में आई। इस इफ के साथ ये वाला एल्स है कि डाटा उठकर नहीं आ रहा, इस इफ के साथ ये वाला एल्स है कि डाटा तो सही था लेकिन पासवर्ड शायद गलत था, इनवैलिड पासवर्ड। अब दोनों सूरतों में चला के दिखाती हूँ। अच्छा, अब ये कह रहा है लाइन 28 पे कहीं पे ब्रैकेट का मसला है। नाउ लेट्स सी, ये यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पे मिसिंग। अच्छा, अब ये कह रहे हैं connection.php की जो फाइल है ना वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसके अंदर तो मौजूद नहीं है ना, वो इधर मौजूद है, बाहर मौजूद है। बात समझ में आ रही है। और जो चीज बाहर मौजूद होती है उसके लिए आप यहाँ क्या लगाते हो, क्या लगाते हो, सही है। Now let's see, हो गया। जो चीज आपके फोल्डर के बाहर रखी हुई है आप वहां पे डबल डॉट स्लैश लगा देते हो कि भाई इससे पीछे जाके फोल्डर पे चेक कर लो, सही है। अब मैं यहाँ पे एडमिन और पासवर्ड में अगर गलत लिखती हूँ तो मुझे क्या आ रहा है, इनवैलिड पासवर्ड दे रहा है, पासवर्ड गलत लिखा है। अगर मैं एडमिन के साथ कुछ और लिखती हूँ और पासवर्ड मेरा चाहे सही हो चाहे गलत हो, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, इनवैलिड यूजर, सही है। अब दोनों चीजें मैंने सेम रखनी है मेरे पास। अब जो रिकॉर्ड है उसके अंदर क्या है, एडमिन एडमिन है, समझ में आ रही है बात, एडमिन एडमिन। लॉगिन कर, अब मैं यहाँ पे आ गई, बात समझ में आई, करो इसे। लॉग आउट के लिए आपके पास देखो ये लॉग आउट आ रहा है, मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो मेरा सेशन क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाए या खत्म हो जाए, ठीक है ना। हाँ, मैंने डिस्ट्रॉय कर देना है, तो लेकिन मैं इसकी क्लिकिंग पे जाऊंगी कहाँ पे, लॉगिन पे चली जाऊंगी। जब मैं लॉगिन पे जाऊंगी तो वो खुद ही अनसेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो मैंने, हाँ, यहाँ हम लिंक क्या डाल देंगे कि हमें जो मूव करके कहाँ जाना है, वो जाना है login.php पे चले जाना है। बात समझ गए। सिर्फ इतना यहाँ पे चेंज आएगा। रिफ्रेश करा, एडमिन, लॉगिन हुई, मैं यहाँ आ गई,
लॉग आउट पे आए, यहाँ पे आ गए। अब मैं अगर डायरेक्ट जाऊंगी ना डैशबोर्ड पर, तो मैं यही रहूंगी क्योंकि अनसेट हो चुका है, वापस नहीं जा सकती मैं। ठीक है, हाँ, जब तक दोबारा लॉगिन नहीं होंगी मैं वापस नहीं जाऊंगी। एडमिन लॉगिन, सही है। और अब यहाँ से आओगे तो लॉग आउट होगे तो वापस नहीं आओगे। और मैं बैक से भी नहीं जा सकती, ये मैं ये भी बता दूं कि मैं यहाँ से अगर बैक कर रही हूँ ना, तो बैक करने पे मेरा पेज खुल जाए तो नहीं खुलेगा। ठीक है, वो कह रहे पहले आप फॉर्म फिल करो और फिर आप लॉगिन होंगे। ये बात समझ में आई? तो सिर्फ मैंने एडमिन हेडर में जाने के बाद सर्च करा कि लॉग आउट कहाँ लिखा है और सिर्फ इसको कहाँ डायरेक्ट करवा दिया है, लॉगिन के पेज पे करा दिया, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।